वैसे तो तुमने JEE मेंस के PYQs खूब लगाए होंगे अगर तुम JEE की प्रिपरेशन कर रहे होगे, लेकिन जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा ये क्वेश्चन एक अलग ही लेवल का है, क्योंकि इस क्वेश्चन में टोटल 4 कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको एक भयंकर वाला सब्स्टिट्यूशन सोचना पड़ेगा, करना तो नहीं, पहले करने से पहले तो सोचोगे ना, तो पहले सोचना पड़ेगा। फिर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फिर आपको वापस सब्स्टिट्यूशन, और फिर बीच में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। आओ देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू निकालनी है, इंटू टैन इनवर्स एक्स माइनस 1/3 प्लस एफ एक्स की भी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 प्लस सी। अब बात ऐसी है यार कि दोनों आपस में इक्वल तो हैं, लेकिन इस तरफ टैन है नहीं, उस तरफ टैन है, तो मुझे कुल मिला के इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये अपना पूरा एम है, गोल है। देखो सबसे पहला काम है, मैंने बोला था ना सब्स्टिट्यूशन इसमें बहुत खतरनाक वाला लगने वाला है, और वो खतरनाक वाला सब्स्टिट्यूशन क्या है पता है तुमको? वो ये है कि जब आप इंटीग्रल पूरा उतारते हो, जो कि आपका क्या है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसे पूरे को होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हो। तुमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर नहीं आता है तो यहां पे सीख लो। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हमको उसका होल स्क्वायर बनाना होता है तो हम जो x का कोफिशिएंट होता है विच इज 2, उसका हाफ लेते हैं। तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1, और 1 के स्क्वायर को एक बार जोड़ देते हैं, 1 के स्क्वायर को एक बार घटा देते हैं। तो इससे पूरा सिस्टम देखो क्या बना, अगर मैं इस टर्म को और इस टर्म को उठा लूं तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बना ले जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बन जाएगा। यानी इस पूरे सेटअप को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये जो हमारा डिनोमिनेटर वाला सेटअप है इसे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। असली गेम यहां से शुरू होता है मेरे भाई, असली गेम सुनना ध्यान से। असली गेम ये है कि अब मुझे इस पूरे सिस्टम को टैन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं x माइनस 1, ध्यान से सुनना, x माइनस 1 के होल स्क्वायर को 9 टैन स्क्वायर थीटा मानने वाला हूं। क्या प्यारा सब्स्टिट्यूशन है, क्या प्यारा सब्स्टिट्यूशन है। x माइनस 1 के होल स्क्वायर को क्या मान लिया है 9 टैन स्क्वायर थीटा। अब आगे सुनो, आगे सुनना ये है कि फिर यहां से जो टैन थीटा की वैल्यू होगी क्या वो x माइनस 1/3 होगी? ऑफ कोर्स होगी सर, क्योंकि इस 9 को इधर भेज दूंगा, फिर टैन के ऊपर से स्क्वायर इधर भेजूंगा तो रूट हो जाएगा और ये आ जाएगा। अच्छा यहां से जब इतना काम कर ही रहे, थीटा निकाल लेंगे, थीटा कोई टेंशन नहीं, टैन इनवर्स हो जाएगा थीटा। यानी कुल मिला करके अब सब्स्टिट्यूशन अगर करना है तो इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इधर कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 dx इज इक्वल टू, देखो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, टैन थीटा लिखा ऐसे ही, और टैन का करते हैं, लिखते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। वाओ वाओ, dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। dx की वैल्यू जब आप निकालेंगे ना, पता है आपको, ये 2 से कट के 9 हो जाएगा 5 पहले तो यहां बच जाएगा 9 टैन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय x माइनस 1। बट सर x माइनस 1 को तो मैं क्या लिख सकता हूं 3 टैन थीटा लिख सकता हूं। x माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 टैन थीटा लिख सकता हूं। तो क्या सर टैन थीटा कट जाएगा? ऑफ कोर्स कट जाएगा। क्या सर 3 से 9 भी कट जाएगा? ऑफ कोर्स कट जाएगा। तो जब सब कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा सर? देखो क्या बच जाएगा मैं बताता हूं। dx की जो वैल्यू बच जाएगी ना बेटा, वो बच जाएगी 3 सेक स्क्वायर थीटा। कितनी? 3 सेक स्क्वायर थीटा, और 3 सेक स्क्वायर थीटा हम रखेंगे dx की जगह पे। और देखो क्या सिस्टम बनने वाला है इसी इंटीग्रल के अंदर। तो dx की जगह क्या रख दिया 3, अच्छा डी थीटा तो लिख ही नहीं रहा हूं भाई, डी थीटा तो लिख ही नहीं रहा हूं। 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय 9, सॉरी ये हो चुका है क्या मेरा 9 टैन स्क्वायर थीटा। तो 9 यहां से कॉमन ले लूंगा तो बाहर कितना आ जाएगा, 9 कॉमन ले लूंगा तो बाहर कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, क्योंकि 9 यहां भी 9 टैन स्क्वायर थीटा, यहां 9 और 9 कॉमन हुआ बट होल स्क्वायर है ना, तो 81 बाहर आ गया। तो अंदर कितना बच गया सर अंदर सिंपली पता है क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, जिसको आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो बट उसका भी होल स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली सेक की पावर 4 थीटा बन जाएगा। ओ माय गॉड, क्या 3 से ये कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। कितना हो जाएगा सर? ये 27 हो जाएगा। तो 1/27 को बाहर कर दिया, सेक स्क्वायर से ये भी कट गया। तो सर फाइनली क्या आप ये कहना चाहते हो कि ये कॉस स्क्वायर थीटा ही बन गया सीधे सीधे? यस,
यस, गेम समझ में आ रहा है, गेम समझ में आ रहा है सर। तो 1/27, आगे का गेम क्या है, आगे का गेम क्या है। अब सर कॉस बाय थीटा को क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 को बाहर कर दिया डी थीटा। तो सर ये गेम ऐसा हो गया है, ये तो 1/54 हो गया। अच्छा, और 1 का इंटीग्रल कितना होता है, थीटा होता है, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल कितना होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बाय 2, साइन 2 थीटा बाय 2, और ये हो गया क्लोज प्लस का सी। तो सर इसका मतलब अगर मैं थीटा को सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरे पास देखो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई है, मेरे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ गई है 1/54, 1/54, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट थीटा की जगह क्या हम रख सकते हैं सर, थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, थीटा की जगह हम रख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस 1/3, tan इनवर्स x माइनस 1/3। और सर जरा पीछे जाइए, पीछे जाइए, फिर हमारे पास क्या है साइन 2 थीटा, बट थीटा की जगह तो हम tan इनवर्स रख सकते हैं। बट एक चीज बताइए सर, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमको पता है क्या मिलेगा, अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता है क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1, और नीचे वही पूरा सिस्टम जो ओरिजिनली था। तो उस हिसाब से हमें फाइनल आंसर मिल गया है सर कि a की वैल्यू 1/54 कंपैरिजन करने पे, और fx की वैल्यू हमको कितनी मिल चुकी है 3 इंटू एक्स माइनस 1। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। और ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपने पास, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपने पास, हाँ a की वैल्यू 1/54 और fx की वैल्यू 3 इंटू एक्स माइनस 1। लंबा वीडियो हो गया लेकिन मजा आ गया इस क्वेश्चन को करके।